ओशो एक ऐसा नाम है जिसे शायद किसी परिचय की जरूरत नहीं है, पर क्या हम सच में उनके विचारों को, उनकी फिलॉसफी को समझते हैं? आज हम उनके दर्शन की उन गहराइयों में उतरेंगे जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह से बदल दे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के विचारों से ज्यादा उस व्यक्ति में दिलचस्पी लेने लगते हैं और शायद आप भी उम्मीद कर रहे हो कि ये उनकी एक जीवनी होगी, पर ओशो ने खुद कहा था, मेरी कोई जीवनी नहीं है। उनके लिए जो बात मायने रखती थी वो बस ये थी कि वो अभी इस पल में क्या हैं। तो इसीलिए हम भी उनकी जीवनी को एक तरफ रखकर सीधे उनके दर्शन की, उनकी फिलॉसफी की बात करेंगे। और यकीन मानिए, ये किसी भी जीवनी से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ओशो के दर्शन के सबसे सेंट्रल पॉइंट से, अहंकार का जाल। उनके अनुसार ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फंसे हुए हैं। तो आखिर ये अहंकार है क्या चीज? ओशो के हिसाब से ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे अंदर एक गहरी भावना है कि मैं कुछ भी नहीं, एक खालीपन है, और इसी खालीपन को ढकने के लिए कुछ बनकर दिखाने की जो हमारी कोशिश है ना, वही अहंकार है। जरा सोचकर देखिए, बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? कुछ बनकर दिखाओ, बड़ा नाम कमाओ। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है, जैसे तुम हो वैसे काफी नहीं हो। और ये जो दर्द है ना, मैं कुछ नहीं हूँ वाला, इसी को मिटाने का जरिया बन जाता है हमारा अहंकार। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक योगी को एक चूहे पर दया आ जाती है। बिल्ली से बचाने के लिए वो उसे बिल्ली बना देता है। फिर जब उस पर कुत्ता हमला करता है तो उसे चीता बना देता है, और आखिर में एक शेर से बचाने के लिए उसे शेर ही बना देता है। लेकिन वो शेर, जो अंदर से तो अब भी वही चूहा था, अपने नए अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि वो योगी पर ही हमला कर देता है। सवाल ये है कि क्या हम भी अपने अंदर के कुछ न होने के डर को एक ऐसे ही शेर में नहीं बदल रहे जो एक दिन हमें ही खा जाएगा? तो ये अहंकार का जाल काम कैसे करता है? इसका ईंधन कहाँ से आता है? ओशो कहते हैं, इसका ईंधन है तुलना, यानी कंपैरिजन का जहर। और ये जहर किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए, 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उन्हें ओबामा की तरह नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला। या फिर नेपोलियन, जिसने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन अपनी औसत हाइट को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहा। ये जो तुलना का खेल है ना, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है। जब हम किसी को खुद से पीछे देखते हैं तो हमें एक पल की खुशी मिलती है, ये है अहंकार का सुख। और जैसे ही कोई हमसे आगे निकलता दिखता है, हम ईर्ष्या और दुख से भर जाते हैं। ये है अहंकार का जहर। और पता है, अहंकार से मिलने वाला ये सुख कैसा है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गहरे घाव पर एक सुंदर सा फूल रख दिया हो। फूल रखने से घाव भरता नहीं है, वो सिर्फ कुछ देर के लिए छिप जाता है, और हम पूरी जिंदगी इसी तरह अपने घाव को ढकने में निकाल देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर अहंकार एक जाल है तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ओशो के अनुसार बिल्कुल है, और उस रास्ते का नाम है जागरूकता का मार्ग। लेकिन सवाल फिर वही है, अहंकार से कैसे बचा जाए? क्या इसे छोड़ा जा सकता है? और अगर हाँ, तो तरीका क्या है? पर यहीं पे एक और बहुत महीन जाल है। अगर आप अहंकार को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एक नया अहंकार हो जाएगा, अहंकार को छोड़ने का अहंकार, कि देखो, मैंने तो अहंकार को भी जीत लिया, मैं कितना महान हूँ। इसीलिए ओशो लड़ने की बजाय बुद्ध का तरीका अपनाने को कहते हैं। पहला, समझो, बस अहंकार को पहचानो कि वो क्या है। दूसरा, ऑब्जर्व करो, बिना सही गलत का फैसला किए बस उसके खेल को एक दर्शक की तरह देखो। और तीसरा, स्वीकार करो, अपने भीतर के उस खालीपन को, उस शून्यता को अपना लो जिसे समाज हमेशा भरने के लिए कहता है। जिस पल आप तुलना और इनसिक्योरिटी से उसे ऊर्जा देना बंद कर देंगे, ये पूरा ढांचा अपने आप ढह जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सारी बातें, ये सारा दर्शन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमारे रोजमर्रा की प्रैक्टिकल जिंदगी में काम आ सकता है? ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर सब अहंकार से मुक्त हो गए तो दुनिया कैसी चलेगी? कोई एम्बिशियस क्यों रहेगा? और एक मुश्किल नौकरी और घर के बिलों की दुनिया में इन बातों का क्या मतलब है? इसका जवाब हमें विजेता की कहानी में मिल सकता है। उन्होंने इंजीनियरिंग की, एक बहुत बड़ी एमएनसी में नौकरी लगी, 10 महीने में छोड़ दी। फिर सरकारी अफसर बने, 3 साल बाद वो भी छोड़ दी। फिर एक बड़े मीडिया हाउस में गए, 3 महीने में वो भी छोड़ दिया।
और आज वे एक सफल लेखक, फिल्म निर्माता और कंटेंट रिसर्चर हैं। ये कहानी है समाज के बनाए हुए रास्तों को छोड़ने की, एक स्थिर नौकरी, एक तय करियर, इन सब चीजों की जो अहंकार की मांगे होती हैं, उन्हें छोड़कर अपनी अंदर की आवाज को सुनने की। ये एक ऐसी यात्रा थी जहां मंजिल किसी दूसरे से आगे निकलना नहीं था, बल्कि खुद तक पहुंचना था। तो अंत में आज की आधुनिक चुनौतियों के लिए इस सब का क्या मतलब है? ओशो का दर्शन हमें जागरूकता का एक ऐसा जीवन जीने का रास्ता दिखाता है जो इन चुनौतियों का एक सीधा समाधान हो सकता है। आज हमारी जिंदगी काफी हद तक यांत्रिक यानी मैकेनिकल हो गई है। बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, अंदर के खालीपन को भरने के लिए शॉपिंग करना या ऐसी कॉर्पोरेट नौकरियां करना जहां हम बस एक मशीन का पुर्जा बन के रह जाते हैं, ये सब जागरूकता की कमी के ही लक्षण हैं। ओशो कहते हैं कि कोई भी समाज नहीं चाहता कि आप वाकई में बुद्धिमान बने, क्योंकि अगर लोग जागरूक हो गए, बुद्धिमान हो गए, तो उनका शोषण नहीं किया जा सकता, उन्हें एक रोबोट की तरह मैकेनिकल जिंदगी जीने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो समाधान क्या है? दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने अंदर जागरूकता का एक दिया जलाना। यही आत्म जागरूकता हमें समाज के और हमारे अपने मन के बनाए हुए जालों से मुक्त कर सकती है। तो अंत में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारा जीवन यांत्रिक है या जागरूक? इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।